गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी चालक के आकार प्रकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। या इसको हम दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो। अब इसको हम लोग समझेंगे। अगर हमने कोई चालक लिया हुआ है और इसको हम आवेश दे रहे हैं, ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, और जब आवेश हम देते जाते हैं तब इसका पृष्ठ विभव बढ़ता जाता है। पृष्ठ विभव बढ़ता जाता है, इसके समीप का वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है। एक सीमा के पश्चात यह अपने समीप के एयर मॉलिक्यूल्स को, वायु के अणुओं को आयोनाइज करने लगता है। इसका मतलब चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू होने लगता है, वैद्युत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो चार्ज हम इसको देते हैं वो चार्ज लीक कर जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चालक को हम आवेश की एक नियत मात्रा ही दे सकते हैं। उसके पृष्ठ पर उससे अधिक चार्ज स्टोर नहीं कराया जा सकता है। परंतु हम संधारित्र की परिभाषा से ये देखते हैं कि C = Q/V। अगर हम कुछ उपायों से इस विभव का मान कम कर दें, चालक के विभव का मान कम कर दें, तो उसी विभव तक पहुंचने के लिए, जिस विभव पर आयनाइजेशन होता है उस विभव तक पहुंचने के लिए हम इसको कुछ और आवेश दे पाएंगे। और जब हम इसको कुछ और आवेश दे पाएंगे, इसका मतलब इसकी धारिता हम बढ़ा सकते हैं। यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है कार्य करने का संधारित्र के। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसको हम ये समझेंगे, हमारे पास एक चालक है, एक चालक प्लेट हमने ली हुई है और इसको हम आवेश दे रहे हैं। जब हम इसको आवेश दे रहे हैं तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इसके पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लगाया हुआ है, स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी लगाया हुआ है। इसमें पत्तियों का जो फैलाव है, जो प्रसार है, यह इसके विभव की माप है। वास्तव में इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो जितना ही ज़्यादा विभव होगा, इसका फैलाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर इस प्लेट के समीप हम एक दूसरी पत्ती लाते हैं, एक दूसरा प्लेट लाते हैं, तब क्या होगा ये कि इस पॉजिटिव के कारण इंडक्शन होगा, प्रेरण होगा, और इसके निकटवर्ती यानी भीतरी तल पर नेगेटिव चार्ज आएगा और बाहरी वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना नेगेटिव होगा, अगर इस पे प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू होगा और यहाँ पे प्लस क्यू होगा। ये माइनस क्यू क्या करेगा? ये माइनस क्यू इसके वोल्टेज को घटाएगा, और ये प्लस क्यू क्या करेगा? इसके वोल्टेज को बढ़ाएगा। अब सामान्य रूप से तो देखा जाए तो ये हमें पता चलेगा कि इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितना नेगेटिव वोल्टेज है उतना ही पॉजिटिव वोल्टेज है। लेकिन होता ये है कि इसका भीतरी सिरा इसके काफ़ी समीप है, और जब काफ़ी समीप है तो वोल्टेज में जो गिरावट होती है वो ज़्यादा होती है। वोल्टेज में जो कमी होगी विभव में वो ज़्यादा होगी, और जो इसके द्वारा ऐड किया जाएगा, जो वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, वो उसके रेस्पेक्ट में कम होगा। उदाहरण के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि इसका 5 वोल्ट पहले से वोल्टेज है, इसका पोटेंशियल है, और इसने इसके वोल्टेज में मामूली कमी कर दी। हमने ये मान लिया कि -3 वोल्ट इसने कर दिया, तो इसने बढ़ाया कितना? इसने बढ़ाया +2। अब ये -3 + 2 = -1, यानी नेट प्रभाव क्या पड़ा? इस प्लेट के रखने का नेट प्रभाव ये पड़ा कि इसका विभव 1 वोल्ट से कम हो गया, और जब वोल्ट से कम हो गया तो ये पत्तियों का प्रसार थोड़ा कम हो जाएगा। यानी ये हुआ कि अब इसके विभव को वहीं तक पहुंचने के लिए 5 वोल्ट पहले था, 1 वोल्ट कम हो गया, यानी 4 वोल्ट हो गया।
अब 5 वोल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हम इसको दे पाएंगे, और जब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हम इसको दे पाएंगे इसका मतलब इसकी धारिता कुछ बढ़ जाएगी, इसकी धारिता कुछ बढ़ जाएगी। अब हम ये काम करते हैं कि इस प्लेट का कनेक्शन हमने ग्राउंड से कर दिया, हमने इसकी अर्थिंग कर दी, और जब हमने इसका ग्राउंड कनेक्शन किया तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब ग्राउंड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। अब केवल यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी अब इसका वोल्टेज और कम हो जाएगा, और जब वोल्टेज और कम हो जाएगा, विभव और कम हो जाएगा, तो फिर उसी विभव तक पहुँचने के लिए हमें कुछ और आवेश देना पड़ेगा और संधारित्र की धारिता पर्याप्त बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद भी हम इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देंगे जिसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, तो इसकी धारिता कुछ और हम बढ़ा सकते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। इसी थियरी पे कैपेसिटर वर्क करता है। यानी मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेशी चालक के समीप एक अन्य अनावेशी चालक रख दिया जाता है तब आवेशी चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और कम हो जाता है और चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। इसी सिद्धांत पर कैपेसिटर काम करता है। हमने चित्र में दिखाया भी है। ये दो प्लेट एक दूसरे के समीप रखी हुई हैं, और जब इसका कनेक्शन हमने ग्राउंड से कर दिया तो ये प्लेटों का प्रसार, ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसमें इसका प्रसार और कम हो गया, विभव और कम हो गया। यानी उसी विभव तक पहुंचने के लिए फिर आवेश की कुछ मात्रा ये संचित कर सकता है। इस प्रकार ये संधारित्र आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो संधारित्र है, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। हमने दो प्लेट्स ली हुई हैं एक दूसरे के समांतर। अब इस प्लेट को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, और जब हम इस प्लेट को ऊपर नीचे हम करते हैं तो प्लेट को जब हम ऊपर करते हैं अथवा नीचे करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका विभव बढ़ता है, और जब विभव बढ़ता है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता घटती है। अब हम ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। यानी क्षेत्रफल आप बढ़ाओगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटाओगे तो संधारित्र की धारिता घटेगी। C प्रोपोर्शनल टू A। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया। अब इसी तरह से हम ये देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करते हैं, और जब इन दोनों के बीच की प्रभावी दूरी कम की जाएगी तो हम ये देखते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो इसकी लीव्स हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इसका प्रसार, इसका फैलाव कम हो जाता है, यानी वोल्टेज यानी विभव कम हो जाता है। विभव कम हो जाता है तो C इज इक्वल टू Q/V से हम कह सकते हैं कि धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरी बात, जब हम देखते हैं कि इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं, आगे हम समझाएंगे कि इसमें ध्रुवण होता है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ डाल देने पर भी इन प्लेटों के बीच का एक्सपेंशन, जो फैलाव है, वो कम हो जाता है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। और जब धारिता बढ़ जाती है तो C प्रोपोर्शनल टू Q, यानी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसके लिए संधारित्र की धारिता के लिए, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए हम आवश्यक सूत्र प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया हुआ, हमने दो प्लेट्स ली हुई हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि दोनों प्लेट्स की कॉमन एरिया कैपिटल A है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। अब हमने इसको प्लस Q आवेश दिया हुआ है, ये प्लेट X है, ये प्लेट Y है। प्लस Q आवेश इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सेकेंड प्लेट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो जब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है तो इसके सरफेस पे यदि प्लस Q चार्ज है तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। बाहर वाला सरफेस एक्चुअली ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इससे।
अब इसके बीच में एजेस को हम छोड़ दें, किनारों को छोड़ दें, तो बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और गॉस की प्रमेय में हमने पढ़ा हुआ था, उस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेट एक दूसरे के समांतर रखे गए हों तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए है, E इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। एक्चुअली हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इसकी धारिता फाइंड करनी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। अल्टीमेटली हम V की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर पता करना चाहते हैं। और विभवांतर के लिए फार्मूला ये है E इज इक्वल टू वी बाई डी, वी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। E की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की हुई है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई डी हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमको मिल गया। फार्मूला यूज करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, और V की वैल्यू है क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख पाएंगे हम एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। यदि इन दोनों के बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन लिखेंगे। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, और जब माध्यम हम भर देंगे तो उस स्थिति में लिखेंगे एप्सिलॉन ए, जहां एप्सिलॉन उस परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होगी। और एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट के होती है, यानी माध्यम की स्थिति में जो संधारित्र की धारिता होगी सी के इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ई अपान डी। स्पष्ट है इन दोनों से कि जो धारिता होती है वो प्लेट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, और प्लेट जो दोनों प्लेट रखे गए हैं उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इन्हें दोनों को अगर हम डिवाइड करके देखें तो सी के अपान सी इज इक्वल टू के हो जाएगा, सी के इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता सी के तथा उसी आकार के निर्वात अथवा वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है, यानी सी के अपान सी इज इक्वल टू के। सी के अपान सी इज इक्वल टू के, यानी अगर किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक हमें प्राप्त करना है तो हमें उस परावैद्युत से भरे हुए संधारित्र की धारिता और उस परावैद्युत माध्यम के बिना संधारित्र की धारिता दोनों के अनुपात को देखना होगा, और वही अनुपात उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है।